हेलो एवरीवन। आप बेल्ट वाला ब्लाउज चाहते थे ना, प्रिंसेस कट, तो आज हम वही वाला बनाएंगे। और कुर्ती के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना, तो कुर्ती का मतलब मैंने ट्राई किया था। ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोल रही। कुर्ती के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो ट्राई किए हैं, पर स्टोरेज मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा। वीडियो 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ऐसे बन के वापस से बंद हो जाता है। इस वजह से तो आज मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। मैं कोशिश कुर्ती का भी करूँगी, पर बड़ा वीडियो हो जाता है जैसे कि, तो नहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे सपोर्ट किया। तो मैंने वो क्या किया था कि आज सारे वीडियो डिलीट करके ये वाला बना रही हूँ। उस दिन जब मैंने कल परसों जब भी बनाना कोशिश करी थी, उस दिन डिलीट नहीं किया था। तो इस वजह से तो मैं ये वाला बना रही हूँ। इसके बाद तो मैं इस सबको डिलीट करके वापस से वो वाला बनाऊंगी। तो आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट विथ बेल्ट, दोनों ने एक डीप स्लीव। आप कैसी भी रख सकते हो, मैंने दोनों के फर में अपलोड कर दिए हैं। शॉर्ट स्लीव हो, एल्बो स्लीव हो, अगर आप लॉन्ग स्लीव्स चाहते हैं तो वो वाला भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि बोल के ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो भी लंबा होगा, स्टोरेज भी फुल होगा, वीडियो भी नहीं बन पाएगा। तो हम फटाफट मेजरमेंट देख लेते हैं। मेरे को करना आया तो मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगी। ओके, पर अभी तो अपन लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है, आपको इस अपना फॉर्मेट ऐसे बना लेना है एक बार, और फिर उसमें मेजरमेंट आपका लिखना है ना। तो ब्लाउज जो लेंथ है मेरी, वो है 15 इंच। कितनी है? 15 इंच मेरी लेंथ है। ओके, आपको आपकी लेनी है। शोल्डर जो है मेरा 17 इंचेस। कितना है? 17 इंचेस। चेस्ट है मेरी 36, और वेस्ट है मेरी 32। ओके, वेस्ट कितनी है? 32। तो आपको 32 नहीं लेनी, आपको जो लेनी है वो लेनी। एक बात और, अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हो तो आप सेम मेथड सेम मेजरमेंट लेके ऐसे ही न्यूज़पेपर पे कटिंग कर लो, है ना। क्योंकि न्यूज़पेपर पे कटिंग हो जाता है, जैसे मैंने भी कर रखा है इतने सारे, है ना। तो ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि आपको कपड़ा भी गान। तो आप सेम मेथड लेके एक दिन न्यूज़पेपर पे कटिंग कर लो, है ना। सिल लो। इस साइज़ का कोई ना कोई बंदा होगा, उसको पहना के भी देख सकते हो, है ना। तो बैठ ही जाते हैं ब्लाउज, तो है ना। हम एक दूसरे का पहनते ही है ना, तो बैठते ही है ना, थोड़ा बहुत फिटिंग विटिंग करके। तो इससे ब्लाउज बैठ जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ये जो है ना नीचे वाले जो कट किए हैं, वो भी मैंने ट्राई किए हुए हैं कि वो बिगड़ते हैं ना, फिर अपन बना लेते हैं फिर। तो वो मैंने सिले ना, तो वो अपन से थोड़ी कम साइज़ में वो वाला फिट बैठ जाता है, क्योंकि उसमें मार्जिन वार्जिन नहीं रहती ना। तो अपना जो भी वो कटिंग का जो जाता है वो मार्जिन में बराबर हो जाता है, और वो किसी और के फिट हो जाता है। तो आप ऐसा बना के ट्राई कीजिए। फिर शोल्डर टू अपेक्स से मेरा 9 इंचेस, तो आपको आपका लिखना है। एपेक्स टू अपेक्स से मेरा 8.5, 8.5। शोल्डर टू लोअर चेस्ट जो होता है, वो आपका जहाँ चेस्ट खत्म हो ना, उसके वहाँ पर जहाँ से आपको जब मेजरमेंट लेते हो ना, तो बॉडी ऐसे शेप में आती है, तो आप न्यू करके जब इंची टेप लोगे, तो जहाँ आपका चेस्ट खत्म होगा वहाँ पर आपको लेंथ लेना है। तो वो आ रही मेरी 12.5, है ना। तो जितनी भी आपकी आ रही है वो लेना है। टोटल लेंथ तो मेरी कितनी है? 15। तो 12.5 जो हो गई, मैं लोअर चेस्ट होगी, तो मैं बना रही हूँ इसको बेल्ट वाला, प्रिंसेस कट विद बेल्ट है। तो ये जो 2.5 इंच मेरे बच रहे हैं, ये 2.5 इंच का मेरा बेल्ट होगा। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। बैक लेंथ मेरी रहेगी, हमारी जो फ्रंट की लेंथ रहती है उससे 1.5 या 2 इंच हम बैक साइड छोटा लेते हैं। तो मैं बैक साइड में ले रही हूँ 1.5 इंच छोटा ले रही हूँ, 13.5 ले रही हूँ। आपको आपकी 2 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। फ्रंट नेक डीप रहेगा मेरा 7 इंचेस, और एडी शोल्डर रहेगा मेरा 2.5 इंचेस। ओके, तो मेजरमेंट को मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन पे भी दे दूँ, ताकि आपको आसानी हो। तो हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो, ये प्रिंसेस कट रहेगा विथ बेल्ट रहेगा। ओके, शॉर्ट स्लीव भी बना सकते हैं अपन, लॉन्ग भी बना सकते हैं, दोनों वीडियो मैंने अपलोड। आप और लॉन्ग चाहते हो 22 इंच का, तो मैंने उसका जो ये है फरमा, वो मैंने कम्युनिटी पे डाला हुआ है। तो आप चाहो तो कमेंट करना, तो मैं उसकी कटिंग भी आपको बता दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब। और जो भी 40 या 40 के बाद 40 साइज़ के ऊपर जो भी चेंजेस होंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। इसके साथ ही आपको जो मैं नेक रख रही हूँ, ये वाला नेक नहीं रखना है, तब भी उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होंगे नेक के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको साथ साथ बताने की कोशिश करूँ। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे लाइन को सीधा, कपड़े को सीधा करेंगे। लाइन को क्या सीधा करेंगे? कपड़े को ही सीधा करेंगे। थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, इतनी कंजूसी भी नहीं करते ना। ओके, है ना। अब हमको क्या करना है, यहीं से ही बैक साइड की लेंथ ले लेनी है। ये हमारा कौन सा पार्ट रहेगा? बैक। कौन सा रहेगा? बैक लेंथ रहेगी। तो
यहीं से ही हमको बैक की लेंथ लेनी है, तो बैक हमारी कितनी ले है तो 13.5 पर अभी जो हमको लेंथ लेनी है वो जो फ्रंट की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके, तो फ्रंट की हमारी 15 तो हम लेंगे 16। ये दिख रहा है ना 16, अब दिख गया 16 है ना। तो यहीं से हम 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। एक निशान और लगा देते हैं ताकि हमारी लाइन सीधी हो जाए। और ये वाला जो है वो सबके लिए फिक्स है, चाहे कोई सी भी साइज हो आपकी। ओके, इसके बाद आपको आपका शोल्डर का हाफ करना है। तो मेरा जो शोल्डर है वो 17 है, तो मैं उसका हाफ करूँगी तो कितना आएगा 8.5 है ना। ऐसे करके हाफ करना है, या शोल्डर डिवाइड बाई 2 करना है। तो 8.5 8.5 ओके। यहीं से ही आपको 1 इंच डाउन जाना है और वो सब साइज के लिए फिक्स है। ओके, यहीं से 1 इंच डाउन जाना है और ये सब साइज के लिए फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके ओके, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ किया और यहाँ पर निशान लगाया, और ये क्या है सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली मेरी ऑन फोल्ड साइड, ये वाली कौन सी फोल्ड है, तो इसी साइड से हमको 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। ये भी क्या है सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये 2.5 इंच वाला और 1 इंच डाउन वाला है ना, इन दोनों को हम क्रॉस करके मिलाएंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे और चेस्ट वाली लाइन। तो इससे पहले मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन करी, मतलब कपड़े को सीधा किया, यहीं से हमने लेंथ ली, तो जो हमारी लेंथ है फ्रंट की उसमें 1 इंच प्लस करके एक निशान लगाया और ये वाली लाइन सीधी करी। ऑन फोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और शोल्डर डिवाइड बाई 2 किया, तो मेरा आया 8.5। तो मैंने 8.5 पे एक निशान लगाया, 1 इंच डाउन गए, जो 2.5 वाला निशान और 1 इंच डालने वाला निशान जो है उसको क्रॉस मिलाया। ओके ओके, तो अब हमारा नेक का हम फॉर्मूला ले लेते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक है वो है, तो हमको करना है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो चेस्ट है मेरा 36। चेस्ट कितना है 36। 36 चेस्ट डिवाइड बाई 6, तो मेरा आया 6 इंच, और मैं प्लस करूँगी 1 इंच, तो मेरा आएगा 7 इंचेस। ओके, तो आपको भी आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच सब साइज के लिए फिक्स है। और आपको जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं यहीं से ही 7 इंच पर एक निशान करना है। अब जो निशान हमने लगाया है इसको हम करेंगे सीधा। उससे पहले एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। तो ये कौन सी हो गई हमारी, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। मैंने ऐसे इसलिए चेक करा क्योंकि मैं 1 इंच जो थी वो डाउन आई थी। ओके, 7 इंच मेरा आर्म होल का आया, तो मैंने इसलिए अंदाज की, क्योंकि यहाँ 1 इंच तो ये था और 7 इंच ये था, तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ लाइन सीधा करने के लिए किया है ना, लाइन सीधा करने के लिए। तो वो आपको करना चाहो, क्योंकि 1 इंच तो ये था, 7 इंच या 8 इंच, तो मैंने यहाँ से 8 इंच पे देख लिया ताकि मेरी लाइन क्या हो सके सीधी हो सके, बस ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग से।
इस वाली लाइन को किया हमने सीधा, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। यहाँ पर हेवी साइज के लिए जो चेंज होगा वो मैं आपको उससे पहले बता देती हूँ। ओके, तो जब भी आपकी चेस्ट है ना, चेस्ट हो, ऊपर लिख देती हूँ ताकि पेज नहीं बिगड़ेगा, 28 to 44.75 तक हो, है ना। 48 से 28 से 44.75 तक हो, मतलब कि 44 के बाद, मतलब 45 में थोड़ी सी कम, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच ही करना है। ओके, 28 से लेके 44 तक तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच ही करना है। दिख रहा है आपको, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 है 44 तक। 45 से जितनी भी प्लस है, 45 से जितनी भी प्लस है तो हम रखेंगे चेस्ट डिवाइड बाई 6। फिर से लिख देती हूँ, 45 से जितनी भी प्लस है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंचेस। कितनी रखनी है, हाफ इंचेस। ओके, है ना। 28 से 44.75, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। 45 से प्लस चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंचेस। ओके, अब हमको चेस्ट वाली लाइन पर चेस्ट की मार्किंग करना है। तो हमको क्या करना है, लूजिंग एड करना है। क्यों करना है, क्योंकि मेरा जो नेक है वो वी नेक है ना, ये से। एक बात और, जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं वी लेफ नहीं रख रही हूँ, मैं वी लाला नेक नहीं रख रही हूँ, इसलिए मैं लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, आपके माइंड में ध्यान आएगा कि मैं नहीं रख रही हूँ। पर मैं आपको एक बात पर्सनली बता रही हूँ, मतलब ऐसा मैंने ये वाला ब्लाउज सिला है ना, इसमें मैंने वी लेफ नेक रखा था। ओके, ये जो है ना वी लेफ है, तो इसलिए मैंने इसमें लूजिंग ऐड नहीं करी थी। मैं आपको यही बता रही हूँ क्योंकि मैं ट्राई करके फिर बता रही हूँ। फिर और लास्ट चॉइस तो अपनी खुद की होनी चाहिए ना, कि आपको जो ठीक लगे। तो मैंने इसमें लूजिंग ऐड नहीं करी थी क्योंकि मैंने वी ले नेक नहीं रख के वी लीफ रखा था। तो वी नेक राउंड, इसके लिए बोल रही हूँ मैं, है ना, कि चौकोट रख रहे हो, राउंड नेक रख रहे हो, स्वीट हार्ट नेक रख रहे हो, तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसे ओपन जैसा होता है। परंतु वी नेक ऐसा है जो ऐसे पेक ही रहता है ना, ऐसे शेप रहता है, तो वो नीचे से इतना नहीं खोल पाता है। इसलिए मैंने कौन सा रखा था, वी लीफ रखा था। ये थोड़ा सा राउंड जैसे ही शेप आ गया है ना, ये वाला। पर मैंने इसमें लूजिंग ऐड नहीं करी थी, सिर्फ मार्जिन ऐड करी थी 1.5 इंच की। तो ये देखिए, ये मेरे टाइट हुआ है ना, मेरे को पहनने में जब लूजिंग ऐड नहीं करी तो वो मैं 1.5 इंच का, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 1.5 मेरा कहाँ पर आता, यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर मशीन आती। मैंने इतनी मशीन फेरी, तो इसमें क्या हो गया कि मैं इसको नहीं पहन पाई। तो मैंने क्या किया, फिर वो डार्ट खोले और फिर ये इतने इतने से डार्ट भरे, तब जाके मेरा फ्री बैठा। तो मुझे लगा कि अगर मैं लूजिंग ले लेती इसमें, है ना, तो मेरे को ये दिक्कत नहीं आती। इसलिए आप एक बार तो, या तो आपकी इच्छा कि आप गोल गला बना रहे हो, अच्छा आपका ब्रॉड अच्छा चौड़ा गला है, तो फिर आप उसको में लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। पर आप बना रहे हो जैसे कि, तो आपको एक बार बिना लूजिंग का बना के देख लीजिए, एक बार लूजिंग वाला बना के देख लीजिए, है ना। 2 ब्लाउज बनाने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। सीखना है तो फिर तो हम बहुत सारे बनाते हैं ना। तो मैंने आपको ये मैंने खुद किया है, ये मेरा खुद का ही है और मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर भी बता दूँ, है ना, कि गलत चीज़ बताने का मेरा कोई मतलब भी नहीं है आपको, और आपकी इच्छा फाइनल। पर मैं लूजिंग ऐड करी हूँ 1.5 इंच की, और अगर मैं यहाँ पर गोल गला भी लेती हूँ तो भी मैं 1.5 इंच लूजिंग ऐड करती, क्योंकि अगर थोड़ा 19-20 हुआ तो अपन डार्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, पर अगर पूरे फंस गया तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो अब मैं गले, आप 1.5 इंच लूजिंग ले लो। अगर नहीं लेना चाहते तो आप गोले, अगर ग्राउंड करने के रख रहे हो, है ना, और लूजिंग मत लो, आप ट्राई कीजिए, आपको परफेक्ट दिखता है फिर तो अपना जो मेथड है वो सही है। अगर आपके कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत जो, तो आप उसमें लूजिंग ऐड कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने लूजिंग ऐड करके सिला ना, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, तो वो वाला मेरे दिक्कत नहीं आई। वो मुझे दिखेगा तो वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो अब मैं लूजिंग ऐड करूँगी। तो जो अपना चेस्ट है ना, उसमें पहले लूजिंग ऐड करना है। तो मेरा चेस्ट है 36, उसमें मैं 1.5 इंच लूजिंग करूँगी। तो 36 पहले ही करना है, प्लस 1.5 इंच, है ना। तो मेरा आया 37.5। अब मुझे डिवाइड 4 करना है, तो मेरा आया 9.37। मेरा कितना आया, 9.37। एक बार और बोल रही हूँ, चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाई 4। ओके, अब आप ये 1.5 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, वो पर वो कब करना होगा, जब यहाँ से आप 1.5 इंच डाउन जाते हो और पेक अगर आपका नेक है ना,
तो अपने 4 इंच तक की लूजिंग भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल पेक नेक होता है ना, वो सब्यसाची ब्लाउज में पहनते हैं। सब्यसाची क्या हो, मल्लिश मल्होत्रा ने, एक और कौन सा है, सब्यसाची है ना, हाँ सब्यसाची वाला ब्रांड, इंस्टाग्राम पे वीडियो आते हैं उनके लहंगे के, वो पेक वाले गले। तो उसमें आप यहाँ 1.5 इंच लूजिंग, 1.5 इंच डाउन जाके 4 इंच की लूजिंग ले सकते हो अगर आप बिल्कुल पेक नेक बनाना चाहते हो तो। ओके, तो मेरी 36 में 1.5 इंच प्लस किया 37.5, और उसमें फिर डिवाइड बाई 4 किया तो मेरा आया 9.37। तो मैं 9.37 पे चेस्ट वाली लाइन पर एक निशान लगा। ओके, तो मेरा निशान आया 9.37, मतलब 9.25 के ऊपर एक लाइन है ना। 9 के बाद 1 2 3 लाइनें होती है ना बारीक, ये वाली। तो इस पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी, है ना। अब लेना है हमको डार्ट के लिए मार्जिन। तो मार्जिन आपकी इच्छा से ले सकते हो, पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा मोटे तो अपन होंगे नहीं। और मैं अगर हो भी गई तब तक ड्रेस ही नहीं रहेगी, है ना। जैसे कपड़े मैं पहनती हूँ ना, इनकी तो फैशन आती जाती रहती है ना। तो यहाँ पर डार्ट आप नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा खसका के बता देती हूँ। ये वाला निशान आया, ये आया मेरा 9.37, और ये 1.5 इंच मेरी लूज है। ओके, अब हम करेंगे वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए कोई लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी वेस्ट है 32, तो 32 डिवाइड बाई 4 क्लियर किया। 32 डिवाइड बाई 4 मेरा आया 8.5, 8.5। तो यहाँ से 8.5 पर एक निशान लगाया, और 1.5 इंच वही लूजिंग का, है ना। अब ये वाला से ये वाले को मिलाएंगे। आप देख लीजिए, इस वाले को इसके साथ मिला दिया, इस वाले को इसके साथ मिला दिया, लूजिंग वाले के साथ, सॉरी मार्जिन वाले के साथ मार्जिन। अब मैं इधर से इधर नहीं खिसकाऊंगी क्योंकि इधर का काम नहीं रहा, अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसलिए आप देख लीजिए। लास्ट बार, और मैं आपको ये एक बार बता देती हूँ, जो भी मैंने ड्रॉ किया, सबसे पहले मैंने एक लाइन सीधी खींची। ओके, तो लाइन सीधी की, उसके बाद जो भी आपका शोल्डर है उसको डिवाइड बाई 2 किया। तो मैं ये 17 का शोल्डर, तो मेरा 8.5 पर, 8.5 पर एक निशान लगाया। वहीं से 1 इंच डाउन गए, यहाँ से ऑन फोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, 1 इंच डाउन वाला, और इस वाले निशान को क्रॉस मिलाया। ओके, जो हमारी जो स्ट्रेट वाली लाइन है, इससे हमने बैक साइड की मार्किंग करी। 15 प्लस थी तो हमने 1 इंच प्लस की, तो 15 प्लस 16 इंच पे हमने वेस्ट लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच किया, और हमने चेस्ट लाइन पर एक निशान लगाया, जो हमारी जो क्या आई, हमारी चेस्ट लाइन आई प्लस आर्म होल वाली लाइन आई। तो हमने क्या किया, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच किया। अगर आपकी चेस्ट 28 to 44 है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करना है, और 45 से जितनी प्लस हो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। ओके, इसके बाद चेस्ट का मार्किंग किया, चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4 किया लूजिंग एड करके, और जो भी आया हमारा 9.37 इस पे मार्क किया, 1.5 इंच लूजिंग मार्जिन ऐड करी। उसके बाद चेस्ट वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड बाय 4 किया यहाँ पर, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमको अब नेक का लेना है, इसलिए हमको शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो मैं आप जितना भी नेक है, मैं 7 इंच का बता रही हूँ। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जैसे कि मेरा नेक है डीप 7 इंच, तो मैं 7 इंच अगर आप रख रहे हो तो मैं उसमें आपको राउंड नेक का भी बता दूंगी, स्क्वायर का भी बता दूंगी, वी लीफ का भी बता दूंगी, वी का भी बता दूंगी, और स्वीट हार्ट नेक का भी बता दूंगी, बस सिर्फ 7 का बताऊंगी। ओके, अगर आपको इससे कम रखना है, जैसे 6.5 का या जो भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी कि आप 6.5 रख रहे हो, तो जितना भी आप नेक रख रहे हो मतलब, तो आपको कितना माइनस करना है, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगी या कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी। जो भी आपको इन सब में से जो भी ठीक लगे आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ सिर्फ 7 इंच का आपको बताऊंगी। एक बात और,
मैं आपको 7 इंच तो बोला, मैं बैक के नेक का भी आपको बताऊँगी ना, फ्रंट का और बैक का दोनों का नेक का जो जितना मैं रख रही हूँ उतना मैं आपको पाँचों शेप का बता दूँगी। इसके अलावा आपको ये बात अभी याद रखनी है, मैं रिवाइंड नहीं करूँगी इसको, कि आप यहाँ पर ये वाला शोल्डर ये वाला जो कब तक रख सकते हो, जब आपका, एक सेकंड मैं कॉपी में लिख दूँ आपके लिए। जैसे कि अगर आपका जो रेडी शोल्डर, मैंने तो 2.5 इंच रखा है, पर अगर आप रेडी शोल्डर 2 इंच रख रहे हो, है ना, 2.25 रख रहे हो, है ना, 2.50 रख रहे हो, या 2.75 रख रहे हो, ये 75, तो इन चारों पे ये वाला अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये चारों जितना भी आप ये रखना चाहो, ये वाला रखना चाहो, मेरा वाला कौन सा है, ये वाला, मेरा वाला कौन सा है, ये वाला। ओके, तो यहाँ 3 मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। शोल्डर माइनस चार्ट मैंने आपको बताया, ये क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारा रेडी शोल्डर, तो कितना है 2.5, एक होना चाहिए हमारा नेक डीप, क्या होना चाहिए, नेक डीप, तो फ्रंट का हम अभी हमको नहीं पता, है ना, बाद में डिसाइड करेंगे कितना रखना है, और एक रखते हैं हम नेक का शेप। तो आप कोई सा भी शेप रख सकते हो, या तो ऐसे रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो, या ऐसे स्वीट हार्ट जैसा रख सकते हो, या वी लीफ रख सकते हो, या फिर ऐसे। इन पांचों में से जो भी होगा, जैसे मैंने मेरा 10 रखा बेक का, तो मैं इन सब में 10 इंच का जितना माइनस होगा वो सब आपको बता दूंगी। ओके, अब देखिए, हमारे पास नेक, पीछे के नेक का डीप कितना है वो हमको नहीं पता, पर हमको क्या पता है, लेंथ पता है ना, मेरी लेंथ कितनी है, 13.5 है, बेक की बता रही है आपको, है ना, 13.5 है। तो जैसे कि मैं ब्लाउज बना रही, है ना, एक मिनट में आपको बता दूं, जैसे कि मैंने ब्लाउज बनाया, तो ये मान लो मेरा राउंड ही अभी ड्रॉ करके बता रही, ये मेरा बैक साइड हो गया। ओके, तो ये मैंने पीछे की जो लेंथ है वो मेरी कितनी है, 13 इंच, तो मुझे ये नीचे पट्टी भी तो चाहिए, या तो मैं पीछे हुक लगाऊंगी, हुक एक करूंगी, या फिर फ्रंट में लगाऊंगी, तो पीछे मुझे थोड़ा तो ऐसे पट्टी जैसा चाहिए ना, तो मुझे ये पट्टी कितनी चाहिए, फिर से बना के बताती हूँ, है ना, मैं यहाँ बना के बताती हूँ। जैसे कि ये क्या हो गया, ये मेरा नेक डीप हो गया, है ना, ये मैंने आर्म होल, और ये मेरा वो। अब ये वाली पट्टी मेरी टोटल लंबाई कितनी है पीछे की, 13.5, है ना, कितनी है ये लंबाई, 13.5। अब मुझे ये बेल्ट भी चाहिए, या तो मैं पीछे हुक लगाऊंगी, मैं पीछे नहीं लगाऊंगा, आगे लगाऊंगी, मान लो पीछे लगा रहा कोई, तो है ना, जैसे कि, है ना, इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन आ गया था इसलिए मैं रुक गई थी, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बता रही थी, पर मैं इतना बता रही होंगी कि मैं बटन लगा रहे हैं ना, कोई पीछे हुक रखेगा तो उसको यहाँ जगह तो चाहिए ना, कम से कम। अब वो अपनी इच्छा से डिसाइड कर ले कि कितनी रखनी है आपको, 2 इंच रखनी है, इतनी, 3 इंच जितना पट्टा रखना है, 4 इंच, 5 इंच, अब आप डिसाइड कर लोगे आपको ये वाला कितना चाहिए, उसके बाद जो बचा वो ऊपर का गलेगा। तो मेरी लंबाई कितनी है, 13 की, 13.5 की, फिर आपको बताती हूँ मेरी लंबाई कितनी है, 13.5, है ना, तो मैं इसमें माइनस कर दूंगी, मान लो मैं 3 इंच का बेल्ट रख लूँ, तो मेरी कितनी आएगी, 10.5, अपने आप गले की डीप आ गई, मेरा गला कितना डीप रहेगा, 10.5, कैसे, 13.5 की मेरी लंबाई, इसी पे ब्लाउज पे बता देती हूँ आपको। है ना, ये गला है, तो ये वाला बेल्ट कितना चाहिए आपको, मान लो ये कितने इंच का है, मान लो ये मेरा 2.5 इंच का है, ये कितने का, 2.5 इंच का, तो मैं सर मान लो इससे थोड़ा चौड़ा रखना चाहती हूँ, तो कितने का रख लूँगी, 3 इंच का, है ना, तो ये आपको रखना है। अगर मैं पीछे हुक लगाती, मैं यहाँ पर हुक लगाती, मैं आगे लगा रही हूँ, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा, तो अपने आप मेरा गला कितना बच गया, 13.5 में से मान लो मैं 2.5 रख लूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 11 इंच का, तो मेरा बैक का गला कितने इंच का हो गया, 11 इंच का, समझ में आ गया आपको। अब मैं पीछे रख रही हूँ राउंड नेक, मेरा बैक का नेक है 11 इंच। ओके, तो यहाँ मेरा ऐड हो जाएगा, फ्रंट नेक कितना है, 7 इंच, और बैक नेक कितना है, 11 इंच। ओके, इसका शेप है वी ले, वी ओनली वी, है ना, और इसका रखूंगी मैं राउंड, पर जो भी चेंज होंगे ना हर नेक में वो मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगी, माइनस होगा वो। एक बात और रख सकते हो आप, जैसे आपका जहाँ लोअर चेस्ट आ रहा है ना, आप वैसा भी कर सकते हो, जैसे लोअर चेस्ट आप फ्रंट में कितने इंच पे आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा है 12.5 पे, तो आप 12.5 का भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, 12.5 का रख सकते हो, और नीचे जो बेल्ट का जगह है वो आपके पीछे बेल्ट में आ जाएगी, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप ऐसा कर लीजिए।
अब मैं फटाफट आपको नेक शेप बता देती हूँ। अगर आप स्क्वायर नेक रख रहे हो, है ना, चौकोर नेक रख रहे हो और फ्रंट में रख रहे हो तो आपको माइनस करना है 2.5 इंच, है ना। 7 इंच रख रहे हो, 7 to 9 में 2.5 इंच कर सकते हो। और बैक में रख रहे हो 9 to 11 इंच, तो कितना करना है आपको, -3 इंच। ओके। यही सेम राउंड नेक रख रहे हो, तो राउंड नेक में अगर फ्रंट में आप 7 इंच रख रहे हो तो आपको माइनस करना है 2.5 इंच राउंड में। और बैक में रख रहे हो 9 to 11 इंच, तो आपको माइनस करना है 3 इंच। ओके। सेम आपको स्वीट हार्ट में भी करना है, वी लिफ में भी करना है। ओके, आपको समझ में आया होगा। फिर से बोल देती हूँ, राउंड में आपको करना है 7 इंच, मैं सिर्फ 7 इंच और 11 इंच का बोलूँगी। स्क्वायर रख रहे हो आप तो 7 इंच के लिए आप 7 से 9 का दोनों का, 7 का रख रहे हो, 8 का रख रहे हो, 9 का, चलो तो आपको माइनस कितने करने हैं शोल्डर, 2.5 इंच। और राउंड में भी कितने करने हैं, 2.5 इंच। और आप बैक साइड में रख रहे हो 9 to 11 इंच, तो आपको -3 करना है राउंड में भी, स्क्वायर में भी, और स्वीट हार्ट में भी, और वी लेफ में भी। ओके। ओके। एक बात और, जहाँ पर हम फ्रंट में 9 to 11 है तो उसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, जिसके फ्रंट में 11 हो। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर आप एक एक बात और देख लीजिए कि मेरा जो है ना 11 है, तो मैं 11 टू जितना भी प्लस है ना, 11 टू जितने भी प्लस है, तो मैं यहाँ पर इसको आपको लेना है, स्क्वायर में लेना है 3.5 माइनस करना है, और राउंड में भी 3.5 माइनस करना है, 11 टू जितने भी प्लस है। तो मैंने क्या किया था, 9 to 11 में से देख लिया था। तो 9 to 11 में से हमको नहीं देखना है, क्योंकि जहाँ पर ये बात भी मैंने क्लियर करी थी ना, जहाँ स्टार्टिंग में 11 आ रहा हो वो वाला लेना है। ओके। तो उसके बाद स्वीट हार्ट में भी सेम 3.5 ही करना है, स्वीट हार्ट में भी और वी लीफ में भी। तो मेरा कितना माइनस होगा, पहले के लिए सॉरी बोल रही हूँ, यहाँ पर मेरा माइनस होगा 3.5, बैक साइड में कितना होगा, 11 इंच है इसलिए 3.5 माइनस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। मेरा 11 से ज़्यादा है इसलिए मैं कितना प्लस करूँ, माइनस करूँगी 3.5। अगर आपका भी नेक पीछे का, से पीछे की बात करें, पहले पीछे की कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो बैक साइड का नेक मेरा 11 इंच है, तो मैं कितना माइनस करूँगी, 3.5। अगर आपका 11 से कम है तो मैंने आपको जो पहले बताया आप वो याद रख लीजिए, 9 to 11 में 3 इंचेस। ओके। और राउंड स्क्वायर स्वीट हार्ट चारों में सेम ही करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि माइनस कैसे करना है ना। तो जैसे मेरा शोल्डर है 17 का, 17, 17 माइनस करूँगी मैं 3.5, है ना। 11 का हमारा माइनस हुआ 3.5, 3.5। तो मेरा कितना आया, 13.5, 13.5। ओके, मेरा आया 13.5। तो मैं 13.5 का हाफ करूँगी, ये 13 पॉइंट हाफ कितना आएगा मेरा, 6.75। कितना आएगा, 6.75। तो अब मैं 6.75 पर एक निशान लगाऊंगी। कौन सी वाली साइड में, इस वाली साइड में, 6.75। जो भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें से आपको, रेडी नहीं, वो जो फुल शोल्डर है उसमें से आपको जो आ रहा है वो माइनस करना है। अगर आपको शोल्डर चार्ट चाहिए तो आपको कमेंट कर देना, और जो भी आपने एक डीप रख रहे हो आप फिर कमेंट कर देना, तो मैं जैसे देखूंगी कमेंट आपका, आपको शोल्डर माइनस करके भी बता दूंगी। ओके। ये मेरा कहाँ रहा है, 6.75 यहाँ पर, है ना। एक निशान और इस क्रॉस वाली लाइन पे भी लगा लेते हैं। ओके। ओके, तो मार्क का करना है इस क्रॉस वाली पर, तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं ताकि हमारा एक दो लाइन का भी इधर उधर ना हो। जितना मार्क यहाँ पर आ रहा है उतना ही हमको चेस्ट लाइन पे करना है। तो ये आ रहा है मेरा 6.75, तो ये देखिए 6.75। ओके। और मैं इस ब्लाउज को बना के फिर जो भी इसका रिव्यू होगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दूंगी, है ना, कि कैसा रहा कैसे क्या, ताकि आप कॉन्फिडेंस से ब्लाउज बना सको। और बाद में बात करेंगे ना, लंबा वीडियो। अब जो हमारा सेंटर, जो हमने यहाँ पर लाइन ली क्रॉस वाली, और जो चेस्ट लाइन पे जो हमने निशान लगाया, इन दोनों को हम करेंगे सीधा, सीधा सड़क, है ना। पेन से कर लेती हूँ ताकि लाइन जो है ना वो आपको पेन का अगर दिख रहा हो तो आप मेरे को बताना, ताकि मैं पेन से ही ड्रॉ करूँ, जिससे क्या लाइन ज़्यादा चौड़ी जो वो हमारी ना हो। ओके। उसके बाद हमारी लाइन तैयार हो गई। अब हमको इसका क्या करना है, सेंटर लेना है। तो ऐसे ही हम मेज़र टेप को रखेंगे और यहीं से हम इसका सेंटर कर देंगे, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, है ना। आपको भी ऐसा सेंटर लेने की टेंशन नहीं लेनी, ऐसे इंची टेप रखनी है। और
अब यहीं से सेंटर से हमको आर्म होल का, बैक साइड के आर्म होल का शेप देना है। एक बात, अब आपको ये कितना लेना है ना, ये कितना लेना है, तो वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, है ना। मेरे को लिखना आता है, अच्छा वो मेरे को आता है, नहीं आता तो मैं कैसे बताती आपको है ना। तो जैसे कि आपकी साइज 40 से प्लस है, 40 से प्लस है, तो आपको लेना है 1.25। 40 से प्लस है तो 1.25, और 40 से कम, जैसे कि मान लो 39.5 से जितनी भी कम है, तो आपको लेना है 1 इंच। तो मेरी कितनी है 36, तो मैं कितना लूँगी 1 इंच। समझ में आया। तो आपको यहाँ पर ऐसे क्रॉस में 1 इंच पर इंची टेप रख के, है ना, अच्छे से बन। अब है ना, आपको क्या करना है, ऐसे डॉट 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 से आर्म होल का शेप दे देना है 1 इंच पे। तो मैं इसकी हेल्प ले लेती हूँ, है ना। आपके पास भी हो, आपको आता हो, तो आप इसकी हेल्प लेके, ओके। उसके बाद हम नेक डीप रखते हैं, तो यहाँ से ऐसे शोल्डर हम नहीं ले सकते, है ना। तो अब हम इस शोल्डर को सीधा करेंगे। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमको, कि ये जो गैप है, कौन सा वाला, ये ये यहाँ का जो गैप है, उतना ही गैप हमको यहाँ पर लेके इस लाइन को सीधा करना है। तो ये लाइन कितनी है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, हाँ, ये वाली जो, ये गैप मेरा कितना है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे एक निशान कर दूंगी, ओके। और इस वाली लाइन को कर लेंगे सीधा, ओके। जो ये यहाँ जो गैप था ना, वही वाला हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमको यहाँ से अपना नेक डीप चेक करना है, तो कितना है मेरा 11, यहाँ पर आ रहा है, मतलब चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिख लेना नोट बना के, कि जब हमारा नेक चाहे फ्रंट में हो चाहे बैक में हो, अगर वो चेस्ट लाइन से नीचे जाता है, तो हमको हाफ इंच और माइनस करना है। कहाँ से माइनस करना है, यहाँ से। जैसे ये इतना माइनस किया ना, इतना हाफ इंच इतना और माइनस करना है। जिससे क्या होगा कि हमारा शोल्डर लूज नहीं रहेगा, ढीला नहीं रहेगा, लटकेगा नहीं, क्योंकि हम डोरी बांधते हैं ना पीछे से। तो उससे के लिए हमको डोरी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैक साइड में, है ना। तो ये तभी होगा जब आप यहाँ से हाफ इंच और माइनस करोगे। कब करना है, जब चेस्ट लाइन से हमारा नीचे हो। तो हमारा है से चेस्ट लाइन से नीचे है ना, तो अब हम ऐसा करेंगे। कैसा करेंगे, आधा इंच माइनस करेंगे, ओके। तो समझ में आ गया होगा, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, मतलब हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहीं से हाफ इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। अगर आप छोटा रख रहे हो, तो इतना 7 से कम, जैसे 7 से कम होता तो मेरा ऊपर आ जाता। तो इतना बैक साइड में इतना छोटा तो कोई नहीं पहनता, पहनता। फिर पहनता भी तो बोटनेक जैसा पहनता है, तो फिर उसकी मेथड तो अलग है। तो हाफ इंच, है ना, यहाँ से हाफ इंच पे एक निशान लगा देते। ओके, तो ये मेरा हाफ इंच जितना और माइनस हो गया। ये कब करना है, जब चेस्ट लाइन से नीचे जाए तब। अब हम रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर है मेरा 2.5 इंच, है ना। कितना है, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आधा इंच तो हमारे स्लीव जॉइंट में जाएगा, है ना। स्लीव जॉइंट करेंगे तो आधा हम नेक की गोट पट्टी या जो भी हम लगाएंगे उसमें जाएगा। आप सोचो कि हमारा इतना नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, हम 0.25 इतना, तो वो आपकी इच्छा है ना। तो मैं 1 इंच ले रही हूँ, ओके। और मैं 1 इंच इसलिए ले रही हूँ कि अगर थोड़ा हम कम ज़्यादा भी सिलाई में ले लें, तो भी ये जो अप्लाई होगा
रेडी शोल्डर 2.75 तक भी इतना ही माइनस होगा ना, इस वजह से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा। 3.5 इंच तक मैं ले रही हूँ। अगर मैं मान लो 3.5 जितना ले लिया, पर मेरा 1 इंच मान लो कि गले की साइड नहीं दबा, है ना? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फ़ॉर्मूला हमने शोल्डर माइनस किया है, वो कहाँ तक की है? 2 इंच हो, 2.25 हो, 2.5 हो या 2.75 हो। तो अगर मेरा रेडी शोल्डर 2.75 जितना भी रह गया, तब भी अपनी मेथड तो सही चल रही है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा दूँगी और 1 इंच प्लस करके, मतलब कितने पे? 3.5 पर। ओके, तो जो आपका रेडी शोल्डर है आपको उसके हिसाब से रखना है ना? तो जितने आपके रेडी शोल्डर है वो आपको आपके हिसाब से रखना है। तो मैंने मेरे हिसाब से रखे हैं, तो आपको अपने आप अपने गले की चौड़ाई हो जाएगी। जैसे कि मेरी गले की चौड़ाई अपने आप मेरे को मिल गई, कितनी मिली? 3.25। कितनी मिली? 3.25। तो ये सब साइज़ के अकॉर्डिंग सबकी अलग-अलग होगी, है ना? जितने आपके शोल्डर होंगे, जितना आपने गला रखा उतना आपके माइनस हुआ होगा इधर से, फिर ये सबके अलग-अलग बचा होगा। उसमें से जितने आपने रेडी शोल्डर रखा होगा, 2 का रखा, किसी ने 2.5 का रखा, किसी ने 2.25 का रखा, किसी ने कुछ और भी रखा होगा, तो ये सब आपका अलग-अलग आया होगा। तो अब हमारा बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट तो नहीं हुआ है, नेक ड्रॉ करना है। इधर जो फ्रंट का पार्ट रख के इसको लेंथ जो है हमारी सही करनी है। तो वो कब होगा? जब हमारा फ्रंट का पार्ट ड्रॉ होगा, है ना? फ्रंट का पार्ट ड्रॉ होगा, उसके बाद ही ये वाला होगा। तो हम पहले फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जैसे इसमें आपको ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया, है ना? तो ये मेरा स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऊपर छूटा हुआ है, आप देख सकते हो ये इतना सा, है ना? तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर ये वाली कटिंग करें तो। अगर हम अब मेरे यहाँ पर ये बचा, तो इसमें पूरी लेंथ नहीं हो पा रही है, 12 इंच ही आ रहा है। ये देखिए, ब्लाउज़ की जो लेंथ है ना, वो 12 इंच ही आ रही है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इसका जब कटिंग करने बैठो तो कपड़ा ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि फिर वरना क्या होगा कि आप कटिंग ढंग से नहीं कर पाओगे। और अगर फर्मे के तौर पे रख रहे हो तो फिर चल जाएगा। कैसे चलेगा? कि जैसे कि हम इसको अलग कर सकते हैं, 2 पार्ट है ना सिंगल गड़ी, तो अपन को तो सिर्फ फर्मे जैसा चाहिए, तो इसको काट के अलग रख लो और फिर बैक वाला साइड अलग रख लो। तो आप जब भी लेके बैठो तो 1 मीटर कपड़ा लेके बैठना। देखिए, अब मैंने दूसरा अस्तर लिया है क्योंकि उस पे तो मेरे आ नहीं रहा था, हाँ? तो आपको कप न्यूज़पेपर पे भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको फर्मा ही तो रखना है ना? इस वजह से। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना? तो मैं यहाँ कपड़ा बचा के बिल्कुल किनार-किनार पर सीधी लाइन करूँगी, ताकि मेरा कपड़ा बच सके, है ना? फिर वही शोल्डर का हाफ करना है, सब साइज़ के लिए फिक्स है। जो हमने बैक में किया था, वो प्रोसेसिंग यहाँ पर सेम रहेगी, है ना? तो मेरा कितना आया था? 8.5। तो मैं यहाँ से 8.5 पर एक निशान लगाऊंगी, और ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है ना? यहाँ से 1 इंच डाउन जाना, सब साइज़ के लिए फिक्स है। जो हमने बैक में किया था वही वही फ्रंट में करना है। ओके, ऑन फोल्ड वाली साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, 2.5 पे निशान लगाना है, सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच डाउन वाला और 2.5 वाला निशान को क्रॉस मिलाना है, और सब साइज़ के लिए फिक्स है। जो हमने बैक में किया था वही सेम करना है ना? यहाँ तक क्लियर? पर आपको ब्लैंक पेपर हो तो अच्छा है, जिससे आपकी मार्किंग प्रॉपर दिख सके। और इसमें आपको एक्स्ट्रा लेना ही है, क्योंकि हम बेल्ट भी कट करेंगे ना, बेल्ट वाला है, बेल्ट कट करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे बेल्ट के लिए, अलग अलग कट होगा, प्रिंसेस कट अलग होगा। तो आपको इसके लिए आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, है ना? मैं पहले ही बता रही हूँ, तो आप पहले ही कपड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। इतना करने के बाद हमको आर्म होल का निशान लेना है, चेस्ट लाइन का। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, है ना? 44 से जितनी भी प्लस है वो, तो हमको क्या लेना है? 44 से जितनी 44 से जितनी प्लस है हमको करना है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, और 40 प्लस से जितनी भी कम हो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, जो बैक साइड में किया था वही वाला, है ना? तो अब हम निशान लगाते हैं, तो कितना आया था? मेरा आया था 7 इंच। जैसे मैं चेस्ट है 36,
तो हम यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। लाइट की तो यहाँ पर हमको, ये तो हमारी चेस्ट लाइन हो गई, पर यहाँ पर हमको वेस्ट की लाइन अभी ड्रॉ नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, लूजिंग एड करेंगे। तो हमें क्या करना है, चेस्ट प्लस 1.5 इंच लूजिंग क्या डिवाइड बाई 4 करेंगे, जो हमने बैक में किया था। तो चेस्ट है मेरी 36 प्लस 1.5 लूजिंग, है ना। तो यह है 37.5 डिवाइड बाई 4, तो यह आया 9.37। जो बैक साइड में आया था वही वाला है 9.37। तो हम यहाँ पर ऑन फोल्ड वाली साइड से 9.37 मतलब 9.25 के ऊपर एक लाइन, इतना पे यहाँ निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है उसके लिए निशान। ओके, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा पर दिख रहा है आपको। हाँ, यहाँ पर हमारा निशान है, उसके बाद 1.5 इंच लूजिंग का लगाया, लूजिंग का नहीं मार्जिन का, है ना। और ये 1.5 इंच। ओके, वेस्ट का हम अभी नहीं लगा रहे। ओके, तो अब बात करते हैं कि गले की डिसाइड करना है ना, क्योंकि शोल्डर अब माइनस करने हैं तो हमको मार्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं अब सब नेक का बोल रही हूँ। मैंने कितने नेक की बात हुई थी अपने फ्रंट में 7 इंच तक की। तो अगर आप 7 इंच फ्रंट में रख रहे हो स्क्वायर, है ना, चौकोट रख रहे हो, चौकोट रख रहे हो 7 इंच, तो 7 to 9 इंच अगर रख रहे हो, चौकोट रख रहे हो, तो आपको 2.5 इंच माइनस करना है, मतलब 2.5 इंच माइनस करना है। और अगर राउंड रख रहे हो 7 to 9 इंच फ्रंट का नेक, तो आपको -2.5 इंच करना है। अगर आप स्वीट हार्ट रख रहे हो तो आपको -2.5 इंच करना है। सॉरी, आपको 7 to 8 में आपको माइनस करना है 2 इंच। स्वीट हार्ट अगर रख रहे हो तो आपको -2 करना है ना। और 8 to 10 में आपको 2.5 इंच करना है। और वी लीफ में आपको करना है -2। अगर आप 7 to 8 इंच रख रहे हो तो आपको कितना करना है, वी लीफ में 2। ऊपर कितना करना है, स्क्वायर और राउंड नेक में आपको 7 इंच में 2.5 इंच माइनस करना है। और स्वीट हार्ट और वी लीफ में -2 करना है। अगर आप सिर्फ सिंपल सा वी नेक रख रहे हो तब आपको कितना करना है, 1.5 इंच। 7 इंच मैंने सिर्फ 7 इंच वाला बताया, तो आपको माइनस कितना करना है, 1.5 इंच। तो मैं रख रही हूँ फ्रंट में वी लीफ नेक, तो मैं करूँगी -2 इंच। कितना करूँगी, -2 इंच, क्योंकि मैं वी लीफ फ्रंट में भी वी लीफ ही रख रही हूँ, बैक साइड में राउंड रख रही हूँ। तो बैक साइड में 11 इंच था और राउंड था, इसलिए मैंने 3.5 इंच माइनस किए थे। और फ्रंट में मेरा 7 इंच है, और 7 इंच है ना। और माइनस करी हूँ मैं 2 इंच। कितना करी हूँ, -2 इंच। एक बात और, जैसे कि मेरा 7 इंच मैंने पहले बना के देखा है, तो मेरे 7 इंच का परफेक्ट रहता है। पर अगर किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट कम है, तो वो 7 इंच का डेली यूज़ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पहन सकता है, क्योंकि बहुत डीप हो जाता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है ना। अगर किसी का हैवी चेस्ट है ना, जैसे 40, हाइट भी कम है और चेस्ट बहुत हैवी है, 40, 36, 40, 37, मेरा 36 है, पर मेरा हैवी नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी लंबाई ठीक है ना, लेंथ। अगर मेरी हाइट छोटी होती, चेस्ट तो 36, 37, 38, 40, 44 तक है, तो आप इतना डीप नहीं रख सकते। आप पहले ही जब नाप लेते हैं ना कैसे, तब आप नेक डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि मैंने 7 इंच 6.5 इंच रखा है, तो वो ब्लाउज नहीं पहन पा रहे, क्योंकि नेक इतना हो गया ना कि जब वो झुक रहे हैं ना, तो बहुत वो आप समझ जाइए। ओके, तो ये वाला भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अगर हाइट कम है तो आप उनका जब नाप लो, तब आप नेक का नाप आपको लेना ही है ना। आपकी हाइट कम है तो आप इतना डीप पहन सको तो लेना। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, 5 फुट 5 फुट 5 इंच, तो फिर उसका थोड़ा वो अंतर भी आता है किसी के मेजरमेंट में, तो वो एक अलग मैटर है। पर आप है ऐसा, तो फिर आपको नीचे कपड़ा लगाना पड़ेगा। कपड़ा कब लगा सकते हो, जब वील नेक हो, है ना, तभी आप कपड़ा लगा सकते हो नीचे से। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम तो जाएगा आपका। जैसे कि मान लो ऐसा अगर आपने रख दिया, 7 इंच रख दिया, हाइट कम है तो वो नहीं पहन पा रहा है ना, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लगा देंगे। कपड़ा लगा देंगे ना यहाँ, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप पहले ऐसे ट्राई कीजिएगा, है ना। अब मैं माइनस कर लेती हूँ 2 इंच। अगर आपका 7 है, 7.5 है, 8 इंच तक है, तब आप 2 इंच माइनस कर सकते हो। तो मेरा है 17 शोल्डर फुल, मैं माइनस करूँगी 2, तो मेरा कितना आया, 15 इंच, है ना। 15 इंच है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे।
है ना। तो कितना आएगा 7.5, जैसे कि मेरा शोल्डर अब हो गया 15 क्योंकि 2 इंच माइनस कर दिया, कितना आ गया 7.5। तो मैं यहाँ से 7.5 पे एक निशान लगाऊंगी। ओके, क्रॉस वाली निशान पर 7.5 पर एक निशान लगाना है और सेम 7.5 वाला निशान हमको चेस्ट लाइन पे भी लगाना है। तो 7.5 वाला जो निशान है वो आपको चेस्ट लाइन पे भी लगाना है। ये आर्म होल का हमारा निशान, आपको समझ में आया। इसके बाद इन दोनों को करेंगे हम सीधा, इन दोनों लाइन को करेंगे सीधा। इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, इन दोनों का हम लेंगे सेंटर। सेंटर लेने के बाद सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे सेंटर वाली लाइन से 0.25 अंदर एक निशान लगाना है। 0.25 अंदर निशान लगाना। लाइट चली गई तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो आप सिर्फ सुन लीजिए। मैं बता रही हूँ कि अब आपको यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपकी चेस्ट 40 से कम है ना, 39.5 है, ये इससे जितनी भी कम है, 40 से कम है, तो आपको ये वाला निशान करना है 75 का, है ना। और अगर आप 40 प्लस है तो आपको कितना इंच का करना है, 1 इंच का। जैसे आपकी इंच 40 प्लस है तो 1 इंच में निशान लगाएंगे, और 40 इंच से कम है तो 0.75 की। ओके, तो लाइट तो पता नहीं कितनी देर नहीं आएगी। अब क्या करना है, इस वाले लाइन को इस वाले से मिलाना है ना। इस वाले से यहाँ पर ऐसे क्रॉस हम स्केल रखेंगे और इस दोनों को करेंगे, निशान को मिला देंगे। है ना। तो आपको पीछे की मार्किंग हमारी हो गई, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आ जाएगी, है ना। तो मैं फटाफट बता देती हूँ। यहाँ से हमको इस वाली लाइन के साथ इसको थोड़ा सा आगे जाते हुए इसको 0.75, इसके बाद हमको कितना जाना है, मैंने साइज बात बता दिया है, तो मेरा रहेगा 0.75। 0.75 पे निशान लगाना है। ओके, और इस वाले को यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है ना। तो मैं इसके लिए चौक की हेल्प ले लेती हूँ। अब पता नहीं कितनी देर और लाइट नहीं आएगी, तो मैं क्या करूँ ये सोच रही हूँ। थोड़ा सा बताती हूँ, आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला जो था ना, इन दोनों का हमको सेंटर लेना है ना। जो हमारा 1 इंच डाउन जो निशान लगा है ना आर्म होल वाला, जो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हमको क्या करना है, सेंटर लेना है। ओके, तो थोड़ी देर और वेट करती हूँ लाइट का, अदरवाइज फिर बाद में अपलोड करूँगी। ओके, तो हमने क्या किया था, यहाँ से 0.25 निशान लगा दिया था अंदर, है ना। फिर हमने क्या किया, यहीं से इसको 0.25 पर मिलाया और उसके बाद आर्म होल का ड्रॉ शेप दिया 0.75 पे, है ना। यहाँ तक मैंने समझा दिया था। अब हम क्या करना है, इसका और इसका सेंटर लेना है। किसका सेंटर लेना है, 1 इंच डाउन वाला जो निशान है और 2.5 वाला जो निशान है, इन दोनों का हमको ऐसे पकड़ के ऐसे सेंटर लेना है। ओके, सेंटर पे एक निशान कर देना है। मैंने लगा लिया था जब लाइट नहीं आ रही थी, है ना। लाइट बहुत देर बाद आई, पर वो वीडियो में तो ऐसे लग रहा है जैसे हाथ तो आ गया, काफ़ी देर हो गई। उसके बाद इसी सेंटर पे इंची टेप रखना है, इसी सेंटर पे आपको इंची टेप रखना है और आपको 4 मार्क करने हैं। कितने, 4। कौन कौन से, जब आपने नाप लिया होगा तब आपने, जब आप नाप नहीं लिया हो या ले पहले वीडियो देखना, आपको पता ही कैसे लेना है कि इस शोल्डर पे आपको इंची टेप रखना है और चारों नाप एक साथ लेने हैं। तो यहीं से हम नेक डीप का निशान लगाएंगे, यहीं से हम अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, यहीं से हम लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे और यहीं से हम फुल लेंथ का लगाएंगे। ओके, ये चारों निशान हमको यहीं से लगाने हैं। तो मेरा नेक कितना डीप है, 7, तो मैंने 7 इंच पे एक निशान लगा दिया, है ना। ये 7 इंच पे निशान लगा दिया। फिर मेरा जो अपेक्स है, शोल्डर टू अपेक्स है, कितना है, 9 इंचेस, है ना। तो मैं 9.5 पे एक निशान लगाऊंगी, है ना। मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंचेस, तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी क्योंकि वो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो मैं कितने में निशान लगाऊंगी, 9.5 पे। ओके, 7 इंच पे नेक रख रही हूँ, इसलिए नेक का लगाया यहीं से, है ना। और यहाँ से ही शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाना है, यहीं से ही हाफ इंच प्लस करके लोअर चेस्ट का निशान लगाना है। तो मेरा लोअर चेस्ट है 12.5, तो
मैंने लगाया 13 इंच पे निशान, क्योंकि आधा इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, और 1 इंच प्लस करके हमने लेंथ का निशान लगाया यहीं से जो है 15, तो मैंने 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे एक निशान लगाया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद चारों निशानों को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे एक्स पॉइंट वाला निशान, ये लोअर चेस्ट वाला, और ये हमारा फुल लेंथ वाला। ओके, चारों निशानों को सीधा किया। अब हमको देखना है कि जो हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या करना है, नहीं जा रहा है, उससे पहले हमको एक चीज़ और देखनी है कि हमारा नेक जो है वो डीप है, इसलिए हमको यहीं से ये वाला माइनस करना है। ये वाला गैप तो हमको माइनस कंपलसरी करना है, चेस्ट लाइन से ऊपर हो या नीचे हो, ये तो करना ही है। तो ये वाला जो गैप है वो वाला हम यहाँ पर पहले माइनस कर लेते हैं। तो ये मेरा आ रहा है 0.75, है ना। तो मैं 0.75 पर भी ही यहाँ पर निशान लगाऊंगी, 0.75 पर निशान लगाऊंगी, है ना। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि 0.75 ही है। मैं करूँगी इस निशान को सीधा। ओके, अब एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि अगर आप जैसे कि मैं यहाँ पर अब शोल्डर के लिए निशान लूंगी, है ना। तो मेरा शोल्डर कितना है, 2.5 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके लगाऊंगी 3.5 पर एक निशान। परंतु अगर आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो, अलग से कुछ लेना चाहते हो, या इसमें आप ऐड नहीं करना चाहते सिलाई का, तो आप 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हो। आप अलग से कुछ ऐड करना चाहते हो अपने डिज़ाइन वगैरह, तो आपको यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाकर आधे इंच, जब आप मेन फरमा जब मेन अस्तर जब कटिंग करोगे ना, तब आपको ये वाला लेना है ना। तो मैं तो अभी इसी में सब कुछ करूँगी, इसलिए मैंने यहीं पर ले लिया 3.5 इंच का। है, आपको समझ में आया कि आप कोई डिज़ाइन अलग से लगाना चाहते हो या कोई शेप देना चाहते हो, तो जो भी हो तो आप बाद में भी जब आप मेन अस्तर कटिंग करो तब आप ऐड कर सकते हो, है ना। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि आपका जो ये वाला नेक है कितना डीप जा रहा है। अब देखिए, मेरी चेस्ट लाइन अगर चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो हम क्या करते हैं, 1/2 इंच माइनस करते हैं। पर चेस्ट लाइन से कितना हो, जब थोड़ा ज़्यादा हो ना, मतलब मान लो यहाँ आता मेरा नेक चेस्ट लाइन से, तब मैं 1/2 इंच करती, क्योंकि बैक का ऐसे ही हो रहा था। तो फ्रंट में मेरा इतना नहीं हो रहा। मान लो कि अगर इस चेस्ट लाइन से अगर आपका ऊपर चेस्ट लाइन से ऊपर आ रहा है कम से कम 1/2 इंच इतना, तो मेरा 1/2 इंच इतना आ रहा है ऊपर। तो अगर आपका नेक लाइन से 1/2 इंच जितना आ रहा है तो आपको 0.25 और माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 0.25। कब करना है, अगर आपका चेस्ट, इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें एक पॉइंट और बोलूंगी। अगर आपका चेस्ट वाली लाइन से नेक 1/2 इंच तक ऊपर आ रहा है तो आपको 0.25 और माइनस करना है, 0.25 और माइनस करना है। अगर आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से 1/2 इंच जितना ऊपर आ रहा है तो आपको 0.25 और माइनस करना है। और इतना ही नीचे भी आ रहा है, चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है, तब भी कितना करना है, 0.25, है ना। मान लो कि ये आपकी चेस्ट लाइन है, तो इससे 1/2 इंच और नीचे आ रहा है, 1/2 इंच इतना थोड़ा नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर वापस 0.25 ही माइनस करना है। 1/2 इंच जितना या थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो आपको कितना माइनस करना है, 0.25। अगर थोड़ा यहाँ जैसे मान लो आपका नेक यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो आपको 1/2 इंच जितना ही माइनस करना है। अगर थोड़ा सा नीचे आ रहा है 1/2 इंच जितना, तो आपको यहाँ पर 0.25 माइनस करना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, अगर आपका चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, 1/2 इंच जितना नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 0.25 और माइनस करना है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है इतना, तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच माइनस करना है। अगर चेस्ट लाइन से 1/2 इंच जितना ऊपर आ रहा है तो भी आपको 0.25 माइनस करना है। मान लो आपको नेक यहाँ तक आ रहा है चेस्ट लाइन से इतना ऊपर, 1 इंच से ज़्यादा मान लो, तब आपको यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 0.25 जितना माइनस कर दूंगी, है ना। यहीं तक हमारे शोल्डर आ रहे हैं ना, 3.5 के।
तो इस लाइन को मैं थोड़ा सेव कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हम 0.25 जितना माइनस करेंगे। 0.25 जितना थे माइनस किया, अब 0.25 जितना हम डाउन जाएंगे, है ना। तो यहाँ से नीचे वाली लाइन से 0.25 पे एक निशान लगाया, ओके। और ये यहाँ से हमें इसको क्रॉस डाउन जाना है। जो हमने ये 0.25 वाली निशान, यहाँ तो हमारा शोल्डर का 3.5, है ना। तो यहाँ पर ऐसे पेन से लगा लेती हूँ मैं, आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि इससे ले जो है ना एक लाइन जितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा था इसलिए, ओके। इससे कोई पॉइंट नहीं बनेगा और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा, ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, पर जब मार्क करोगे ना तो आपको आसान लगने लग जाएगा। क्या आसान लगेगा कि ये वाली लाइन शोल्डर हाफ करना है, सब सब में आता है, तो फिर वो आपको आ जाएगा। 1 इंच डाउन जाना सब में आ जाता है, ये 2.5 इंच पे निशान लगाना वही जाता है। उसके बाद शोल्डर माइनस करना भी सब में होता है, अगर हम पेक नेक बना रहे हो तो। उसके बाद ये लाइन जो करनी है, तो ये वाला गैप भी अगर हम डीप नेक बना रहे हो तब भी होता है ना। अगर चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तब भी, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये वाली सेम ही होती है। थोड़ा बहुत अंतर आता है, वो यहाँ पर आता है, और ये लूजिंग का होता है ना। तो अगर डीप नेक बना रहे हो और बहुत खुला हुआ है तो लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेक नेक बना रहे हैं तो यहीं से वो हम 1 इंच माइनस करके सेंटर पे लेते हैं, और हाफ इंच माइनस करके यहाँ लेते हैं, और हाफ इंच बाहर यहाँ पर बैक का आर्मोल ड्रॉ करते हैं। तो बस ये थोड़ा अंदर आता है। ये वाली मार्किंग सब में सेम रहती है ना। नेक की चाहे वो कुर्ती में हो, कि हम यहीं से सेंटर से ही फुल लेंथ लेते हैं, नेक डीप लेते हैं, अपेक्स निशान लेते हैं। अगर आप ये बना रहे हो बेल्ट वाला, तब ये वाला मार्किंग होता है, अदरवाइज ये वाले मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब चीज़ें ना 2-4 बार ट्राई करने में आपको आ जाएगी, है ना। माइंड में रिमाइंड करते रहो, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, हाफ इंच कब करना है 1 इंच। तो ये थोड़े से डाउट है जो आपके एक बार क्लियर हो गए, तो फिर आपको कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद ऊपर का हमारे यहाँ का ड्रॉ हो गया है, उसके बाद हम नेक डीप बाद में ड्रॉ करेंगे। हम पहले इसके मार्क कर लेते हैं। तो ये पर हमारा कौन सा है, अपेक्स टू शोल्डर टू अपेक्स। तो हम अपेक्स टू अपेक्स का मार्क कर लेते हैं। तो मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच का हाफ करूंगी, कितना आएगा 4.25, कितना आएगा 4.25, ओके। तो मैं 4.75 पे 25 पे एक निशान लगाऊंगी, यहाँ पर ये मेरा अपेक्स वाले निशान है यहाँ पर, और इससे हाफ इंच कम करके वेस्ट लाइन पे निशान लगाऊंगी। तो 4.25 माइनस करेंगे 0.5, तो मेरा आएगा 3.75। तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 3.75 पे। जो भी आपका अपेक्स टू अपेक्स है उसका हाफ करके अपेक्स पॉइंट पे निशान लगाना है, और उसका हाफ इंच माइनस करके वेस्ट वाली लाइन पे निशान लगाना है, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए आपको वेस्ट डाट कितनी लेनी है। अगर आपका साइज, आपका चेस्ट साइज 28 to 35 है, तो आपको 2.5 इंच का डाट लेना है। अगर आपका चेस्ट 36 to 45 है, तो आपको 3 इंच का डाट लेना है। और आपका जो चेस्ट है 46 से जितना भी प्लस है, तो आपको 3.5 का डाट लेना है ना। तो ये है। और अगर आर्म होल का डाट, तो वो हम जब आर्म होल का डाट लेंगे ना तब उसमें देखेंगे। तो आप ये वाला लिख के एक बार रख लीजिए, तो बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं आप खुद के लिए अप्लाई करूँगी इस वजह से। जैसे कि यहाँ पर 28 to 35 है 2.5 इंच का, और 30 से 45 3 इंच का। तो मेरी साइज़ किस में आ रही है 36 में। तो मैं डार्ट लेना चाहती हूँ 2.5 इंच का। क्यों लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किसी की हैवी चेस्ट है ना, जिसको इतने डार्ट की ज़रूरत होती है, तो मुझे इतने डार्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा डार्ट 1.5 इंच का भी होना तो एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले डार्ट के साथ जाऊँगी। तो आपको कितना मार्किंग करना है, आपको तो 3 इंच का करना है, तो उससे इतना कोई वो नहीं आएगा अंतर। कि अगर वो 3 इंच का डाट लूँगी तो थोड़ा सा शेप ऐसे बना हुआ दिखेगा, पर मुझे उतने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मेरा 2.5 इंच में हो जाएगा। फिर भी आप आपके अकॉर्डिंग आपको 3 इंच का डाट लेना है, तो आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने यहाँ जो अपना अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाया था ना, है ना, उससे हाफ इंच माइनस करके यहाँ लगाया था। तो अब उसमें हाफ इंच उसके आगे जो हमने यहाँ पर मार्क किया था ना अपेक्स का, उससे आगे 3 इंच का निशान लगाना है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 3 इंच का, तो मैं मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। तो मैं कितना लगा रही हूँ
2.5 इंच का, आपकी जो भी साइज़ है आपको उसके अकॉर्डिंग ही लगा के देखना है। और मैंने 3 इंच का मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग लगा के देख लिया ना, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, जब यहाँ फिटिंग करते हैं ना अपन साइड में, तो मेरे यहाँ से थोड़ा सा फूला फूला रहा था, है ना। तो मुझे मुझे लगा कि अगर मैं 3 इंच के बजाय 2.5 इंच का डाट भरती तो मेरे फिटिंग सही रहती। इस वजह से मैं यहाँ 1/2 इंच कम करी हूँ। ये मैं अपना खुद के अनुभव से, मतलब अब मेरे खुद के लिए, इसलिए मुझे क्या चेंज करना है वो पता रहता है। इस हिसाब से मैं यहाँ पर 2.5 इंच का ले रही हूँ, पर आपको कितने इंच लेना है वो मैंने आपको मेजरमेंट में बता दिया है। अब हमको वेस्ट की मार्किंग करना है, तो वेस्ट मेरी कितनी है 32 डिवाइड बाय 4। मेरी वेस्ट है 32, फिर से करते हैं, डिवाइड बाय 4, तो मेरी कितनी आई 8 इंच, 32, है ना। तो अब 8 आई ना, तो मुझे कितनी करनी है, ये वाला डार्ट तो माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा कि ये वाला यहाँ पर ऐसे माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से मुझे 8 इंच पे निशान लगाना है, ये से। ओके, इसको माइनस करके, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं कि 3.75 तो ये है मेरा, इस तरफ लग गया ना 3.75, तो इस 8 में से मैं 3.75 माइनस कर दूंगी, तो मेरा क्या आया 4.25। तो मैं यहाँ 4.25 पे एक निशान लगाऊंगी। तो वो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, एक ही बात है। बस यूँ है कि अगर उसको माइनस करके हम निशान लगाते हैं तो फिर सरल पड़ जाता है, तो प्रेस करनी पड़ती है ना। तो 4.25 तो ये हो गया। अब 4.25 को यहाँ रख के मैं नापूंगी ना, तो ये मेरा 8 इंच आ गया, है ना। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, है ना। जैसे कि ये निशान है मेरा, थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, यहाँ पर आया मेरा मार्क, तो 4.25 तो ये आया, है ना। इस तरफ का ये तो मेरा वो डार्ट है, और इधर आया मेरा 3 पॉइंट, तो ये 4.25। इसके बाद जितना बचा यहाँ से, ये मेरा 8 इंच का आ गया, है ना। तो वो ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। ये वाली लाइन मैंने थोड़ी छोटी खींची थी, इसलिए इस लाइन को मैं कर दूंगी लंबा, और 1.5 इंच इसमें लूजिंग का ऐड कर दूंगी, सॉरी मार्जिन का, है ना। आपको देख के समझना है, भावनाओं को समझना है। अब एक बात और, आपने फ्रंट में जब नाप लो ना, तो सॉरी बैक में, तो वो बहुत सारे पहले ब्लाउज अपन सिलते हैं तो एक पीछे डाट लेते हैं ना। तो अगर वो डाट लेना चाहो ना आप, तो वो वाला डाट भी आप पीछे 1 इंच ज़्यादा ऐड करके ले सकते हो। बैक साइड में जब ड्रॉ किया तब मैं बताना रह गया था, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा डाट के ले सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग को हमको मिलाना है, दोनों निशानों को, फिटिंग वाले निशान को। उसके बाद मार्जिन को, है ना। उसके बाद अपेक्स वाले निशान को वेस्ट वाले डार्ट के साथ, ओके। उसके बाद इन दोनों का जो हमने डार्ट लिया है उसका हमको सेंटर लेना है। ये जो हमारा डार्ट है वो डार्ट यहाँ पर है ना। तो इस दोनों का हमको सेंटर लेना है। फिर इन दोनों का भी सेंटर लेना है, सेंटर का भी सेंटर लेना है। और इस सेंटर का भी हमको सेंटर लेना है। और सभी ब्लाउज में चाहे कोई सा भी डार्ट, प्रिंसेस कट ओन, पेल टोन, फलाना ओन, फोर डार्ट ओन, सब में ये वाली ट्राई होती है ना। सेंटर का सेंटर, सेंटर का भी सेंटर, फिर सेंटर का भी सेंटर, ये वाली मेथड सब में फिक्स है ना। कोई साइज हो सबके लिए फिक्स है। अब जो पहले वाला मार्क है, मतलब वेस्ट डार्ट से जस्ट ऊपर, इससे आपको 1/2 इंच बाहर जाना है। कितना? 1/2 इंच बाहर जाना है, एक निशान लगाना है। जब सेंटर वाला जो है उससे 0.25 इतना बाहर जाना है ना। इसको सेम टू सेम रखना है, पर शेप देते वक्त एक लाइन अंदर आ जाना है ना, एक लाइन जितना अंदर। ओके,
तो ये वाला तो सेम रहेगा नो सब साइज़ के लिए। पर अगर आपकी साइज़ हेवी है तो आपको पफ भी बड़ा चाहिए, तो आप यहाँ पर 0.25 की जगह हाफ इंच बाहर जाना है। अगर आपकी हेवी साइज़ है और हेवी चेस्ट है, साइज़ भले कम है, चेस्ट अगर हेवी है ना, तो आपको यहाँ पर आप हाफ इंच तक बाहर चले जाना। ठीक है, अब हमको इन सारे मार्किंग को मिलाना है। तो पहले हम इस वाले के साथ इसको मिलाएंगे, फिर इसके साथ इसको जैसा का जैसे ही। ओके, लग रहा है थोड़ा थोड़ा पिंसेस कर। अब एक लाइन जितना गैप रख के हम शेप ड्रॉ करेंगे, और यह पॉइंट जो बन रहा है ना, इसको खत्म करेंगे। है ना, ऐसे शेप ड्रॉ करके जो पॉइंट बन रहे हैं वो हमको हटा देना है। एक लाइन का गैप रखते हुए को थोड़ा सा शेप दे देना है ना। यहाँ से थोड़ा जैसे ये अंदर आए थोड़ा सा, फिर ये। ओके, अब हमको क्या करना है, इस लाइन को चेक करना है। तो ये लाइन जितनी आ रही है ना, उतनी हमको वो वाली लाइन पे रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे तो जब हम ज्वाइंट करेंगे तब एक लाइन हमारी छोटी और एक लाइन बड़ी रहेंगी। तो ये रही ये है मेरे 6.5, तो इस वाली लाइन को भी हम करेंगे 6.5, है ना। और यहाँ 6.5 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक निशान आपको लगा देना है। और जो हमारी ये लाइन है, कौन सी वाली, वेस्ट लाइन वाली, वेस्ट और ये चेस्ट, इस लाइन पर हमको अब जाना है। कितना अब जाना है, 1 इंच तक। कितना अब जाना है, 1 इंच तक। ओके, जो हमारी ये वाली फर्स्ट वाली लाइन है, इस पे 1 इंच तक अब जाना है। पर अगर आपकी हेवी साइज है ना, तो आपकी हेवी साइज है तो आप यहाँ पर 1.25 या 1.5 इंच, 1.5 तक, 1.25 या 1.5 तक आप जा सकते हो। पर मैं कितना जा रही हूँ, 1 इंच, है ना। तो 1 इंच सब साइज के लिए कंपलसरी है, पर अगर आप हेवी साइज है तो आप थोड़ा और आप जा सकते हो। ओके, 1 इंच अब जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी साइड से तो बॉडी जो होती है वो एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, पर यहाँ से तो शेप में होती है ना, तो ये घूम के आती है, और यहाँ तो सीधा इसलिए, और हमको बैक साइड वाले के साथ मिलाना भी है ना, दोनों को एक जैसा करके, इस वजह से हम यहाँ पर 1 इंच जितना जा रहे हैं। तो साइड में तो हमारे एक जैसी बॉडी है, इस वजह से इतना लंबाई की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एक चीज़ और कर सकते हो आप, ये याद नहीं रहे तो यहाँ पर जितना गैप आया ना उसका डबल ले सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर किसी का हाफ इंच आ रहा है, कितना मेरा आ रहा है, 0.25 आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ हाफ इंच जितना भी लूँगी तब भी चलेगा। अगर आपने जैसे मेरे इसलिए हाफ कम क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था कि आपको बताया था ना कि मैंने आधा इंच का कम डाट लिया है। मेरे 3 इंच आ रहा है साइज़ के अकॉर्डिंग, और मैंने कितना लिया है, 2.5 इंच का लिया ना, इस वजह से। अगर मेरा यहाँ हाफ इंच आ रहा है तो मुझे यहाँ 1 इंच। अगर आपकी यहाँ इस मेथड से अगर आप सिलते हो तो आपकी साइज़ छोटी नहीं होगी। अगर आपने फिर मेजरमेंट गलत लिया है ना, मेजरमेंट में मिस्टेक करी है, तब आपकी साइज़ छोटी हो सकती है। अदरवाइज आप 1 इंच यहाँ से माइनस करोगे तो आपकी साइज़ छोटी नहीं होगी। अब क्या करना है कि इस वाले निशान को इसके साथ मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन, जितनी भी क्रॉस ये जा रही है उसको वैसे जाने देना है, और लाइन खींचनी। ओके, अब नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हमको क्या लेना है, आर्म होल वाला डार्ट लेना है। तो हम जो भी आपका यहाँ का डार्ट लेना है उसका आधा हमको यहाँ लेना है। तो ये आपका 2.5 इंच का है, तो ये 1.25 का, ये 3 इंच का, तो ये 1.5 इंच का, और ये 3.5 का है, तो ये 1.75 का। ओके, तो मैं कितना लूँगी, मैंने 2.5 इंच का डार्ट लिया है इसलिए मैं लूँगी 1.25 का। तो ऐसे इंची टेप रखनी है, कैसे रखनी है, 1.25 पे चेस्ट वाली लाइन पर ऐसे जाते हुए, से और जहाँ पर भी ये मिल रही है वहाँ पर एक निशान हम कर देंगे। 1.25 का निशान लगाया, वो चौक की वजह से थोड़ा सा दूर लग गया था, इस वजह से। अब इसका हाफ करेंगे, तो 1.25 का हाफ कितना आएगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो इसी जो निशान आया है, इससे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर एक निशान लगाना है। सेम ऐसा ही निशान हमको ऊपर भी लगाना है। ओके, इस निशान को मिलाना कितना हो रहा है, 1.25 हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो जो आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो पहले वाले को अपेक्स वाले के साथ मिला देंगे, है ना। पहले वाले को ही, पहले हम पहले वाले को मिला दें।
पहले वाले डार्ट को हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ से हमको हाफ इंच अंदर, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हाफ इंच अंदर एक चेक करेंगे कि हमारा कहाँ पर आ रहा है .25। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे जाते हुए इस वाली लाइन को मिला देंगे, है ना, क्योंकि पहला वाला यहाँ है पर हम सिलाई तो यहाँ से देंगे ना, तो हमारा कहाँ पर आया, यहाँ पर। ओके, ये डार्ट लेने के बाद हम इस डार्ट की, जैसे हमने ये चेक की थी ना दोनों लाइनें, वैसे हम इसको चेक करेंगे। तो ये आ रही है मेरी 5 इंच, है ना। ये वाली भी मैं कितनी रखूंगी, 5 इंच। ओके, यहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच नीचे। कहाँ से, चेस्ट वाली लाइन से हाफ इंच नीचे। पर अगर आपकी चेस्ट 45 से प्लस है तो आपको .75 जाना है। ओके, हाफ इंच ये स्केल को ऐसे मिलाना। उसके बाद जो ये वाला है, इसको ऐसे स्केल एकदम सीधी, इस वाले निशान से स्केल को एकदम सीधा, इन दोनों का गैप बराबर आना चाहिए। और शायद मैं अब वीडियो भी नहीं बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मोबाइल लेती हूँ, गुस्सा हो रहते हैं आज, इसलिए शायद मैं अब फ़ोन भी नहीं लूँ और वीडियो भी नहीं बनाऊँ। तो शायद हो सकता है मेरा लास्ट वीडियो। तो अब मन ही सही हो गया। तो अब मैं यहाँ पर जैसे ये, अब मैं इस तरफ रख लेती हूँ मान लो, है ना, क्योंकि अपन को सिर्फ सीधी लाइन से मतलब है। ऐसे ही सीधी रख के अरे ओके, ऐसे मिलाना है और नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। ओके, ऐसे नया आर्म होल का शेप हमको ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें हाफ इंच जितना ऊपर एक निशान करना है, हाफ इंच जितना। कहाँ पर, एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर, है ना। और यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देना है। ओके, तो ये सब डार्ट जो है हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, हाँ। तो ये क्या है, हमारे माइनस हो जाएंगे। अब हमको बेल्ट की मार्किंग करना है। तो ये यहाँ पर मैंने पहले से कर रखा था, लोअर चेस्ट का, है ना, यहीं से कर रखा था ना, आपको पता ही है स्टार्टिंग में। तो ये कितना आ रहा है, ये मेरा बेल्ट है, तो ये मैं नापूंगी। तो ये आ रहा है मेरे 3 इंच का। कितना आ रहा है, 3 इंच का। ओके, तो जितना ये आ रहा है उतना ही मैं यहाँ पर मार्क करूँगी, इस वाली साइड 3 इंच का, है ना, उतना ही यहाँ पर करूँगी। उतना ही मैं वेस्ट वाले डार्ट से यहाँ करूँगी, है ना। ओके, ऐसे हम फ्रंट में भी 3 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। जो हमारी ऊपर वाली मेन लाइन है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ओके, 3 इंच पे, तो ये क्या हमारा बेल्ट है। अब ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी।
ओके। अब देखो, साइडों में सिलाई का ऐड है, और यहाँ पर जब बेल्ट के लिए तो यहाँ पर मुझे सिलाई का ऐड करना है। कहाँ पर? इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, यहाँ सिलाई का ऐड होगा, वो आपको ध्यान रखना है। एक बात हो, अगर आपको जैसे सीधा ही रखना है बेल्ट, तो ये सीधा, अगर आपको यहाँ से शेप देना है तो आप यहाँ पर 0.75 जितना, 1 इंच जितना ऐसे शेप दे सकते हो, है ना। अगर आपको और ज़्यादा शेप देना है, यहाँ से गला भी नहीं, ये दोनों मिलाने, बीच में थोड़ा सा निशान लगाना, तो आप वैसे भी आप कर सकते हो। अब हमें उससे पहले नेक का यहाँ पर एक डाट लेना है ना। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, इससे हम इस लाइन को करेंगे सीधा। ओके, और ये डाट लूंगी मैं 1.25 का, है ना, 1.25 का। अगर आपका नेक ज़्यादा डीप है तो आप इसको थोड़ा सा, इससे आप कम नहीं ले सकते, मतलब 1.20, आपका नेक ज़्यादा डीप है तब आप कम नहीं ले सकते। अगर आपका नेक थोड़ा कम डीप है, जैसे कि अब मैं 1 इंच का भी ले सकती हूँ, मेरा 7 इंच का, 7 इंच से ज़्यादा है, तब आप इस डाट को 1.25 तो आपको लेना ही लेना है। ओके, तो मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने 7 इंच में 1 इंच 1.25 का डाट लिया है, तो मेरे अच्छी फिटिंग आई है, इस वजह से मैं 1.25 का ही ले रही हूँ, और 1.25 का ही आपको भी लेना है। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, इन दोनों का सेंटर, मतलब जो अपेक्स पॉइंट वाली लाइन है, इस लाइन को हम करेंगे सीधा, इससे 1.25 का यहाँ डाट लेना है ना। जो हाफ करेंगे, हाफ करके 1.25 का हाफ करेंगे, मतलब 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन ऊपर, 1/2 इंच के नीचे एक लाइन का निशान लगा के इन दोनों लाइनों को हम करेंगे सीधा। डाँट लेंगे तभी हमारी जो फिटिंग रहेगी वो सही रहेगी। इसको मैं एक बार चेक कर रही हूँ 1.25 है कि नहीं, तो ये मेरा 1.25 है। ओके, ये डाँट भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम गले का शेप देने के लिए, जो हमारा ये वाला निशान है गले का, है ना, तो इस वाले लाइन को हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ओके, और जो हमारे जो 3.5 वाला है, इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे, जो हमारा ये है ना, आपको दिख नहीं रहा है, मैं कह रही हूँ कि ये है, ये हमारा हमने 3.5 ऊपर से ले रखे हैं शोल्डर, है ना। तो बचा हुआ हमारा क्या है, गले की चौड़ाई है, तो कितना आ रहा है, 4 में एक लाइन कम, तो हम यहाँ पर भी 4 में एक लाइन कम जितना एक निशान लगा देंगे। ओके, और इस लाइन को कर लेंगे हम सीधा, है ना, और यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो आप अच्छे से शेप ड्रॉ कर सकते हो, नी ड्रॉ हो तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आपका ट्राई करना चाहो, जैसे आप इसका वी लिप नेक ड्रॉ कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। और एक बात, आर्म होल आपको यहाँ से अभी के लिए सीधा ही, थोड़ा ज़्यादा ही रख के कट करना है।
इस डार्ट को करेंगे माइनस। माइनस करने के बाद या तो इसके ऊपर ये पिन लगा सकते हो, या स्टेपलर हो तो स्टेपलर लगा सकते हो, है ना। तो मैं इस पर स्टेपलर लगा रही हूँ। उसके बाद करेंगे इस वाले आर्म होल वाले डार्ट को माइनस। देखिए जैसे आर्म होल मैंने रखा, ये वाला शेप जो है वो परफेक्ट आ गया, देखिए, है ना। ये वाला आ रहा था अपना शेप, ये वाला इसके साथ हो गया, है ना। तो इसको आपको एक लाइन पकड़ के, शुरू वाली लाइन को पकड़ के दूसरी वाली लाइन के ऊपर ढंग से रखना है ना। उसके बाद गरम गरम प्रेस कर देनी है, जिससे क्या हो, ये सेट हो जाए। ओके, तो ये मैंने माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद यूँ रहता है कि अगर शेप में थोड़ा बहुत कुछ अंतर आया ना, तो उसको हम आराम से देख के कट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। अब देखो, इसको आप इसको वन डार्ट वाला भी रख सकते हो, है ना। वन डार्ट जैसा है, यहाँ से काट के वन डार्ट जैसा वन डार्ट भी रख सकते हो। प्रिंसेस कट बना सकते हो, है ना। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, अगर यहाँ से इसको सीधा करके जो हमारा सेंटर में निशान आया था वहाँ पर निशान लगा के इसको कट करोगे, तो ये कौन सा बन जाएगा, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बन जाएगा, है ना। तो वो वाला बना सकते हो। तो अब हमको क्या करना है, प्रिंसेस कट बनाना है, इसलिए प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस वाले जो हमारा आया है इसका हम लेंगे सेंटर, है ना। सेंटर में एक निशान करेंगे। अब इस सेंटर से हमको हाफ इंच जितना बाहर जाना है। ओके, या तो आप यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देते हुए यहाँ पर मिला दीजिए, या हाफ इंच जितना, ये जो डार्ट माइनस हुआ है ना, इससे हाफ इंच जितना नीचे भी जा सकते हो, है ना। ये यहाँ पर निशान लगा रही हूँ मैं, ये हाफ इंच जितना नहीं बाहर। ओके, तो ये हाफ इंच जितना मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये लाइन खींचने में दिक्कत देगा। अब या तो आप इसी वाले से यहाँ मिला लो, या फिर जो हाफ इंच अपन नीचे गए हैं उस पे, जो हमने माइनस किया ना शोल्डर, उससे हाफ इंच जितना नीचे, है ना। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है, इसको यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, लाइन थोड़ी चौड़ी हो रही है, मैं इस पेन से ले रही हूँ, है ना। हाफ इंच जितना नीचे जाना है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक जाने देना, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा अपेक्स पॉइंट का सेंटर है ना, यहाँ से अब यहाँ से ये जो हाफ इंच बाहर आए यहाँ तक का शेप देना है ना। तो आप यूँ भी दे सकते हो, मैं इसकी हेल्प से दे रही हूँ। ओके,
बट मैंने जब निशान किया तब मेरा क्या बन रहा है, पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट को मुझे हटाना है ना। यहाँ से थोड़ा सीधा सीधा लूँगी, फिर ओके, और फिर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। वो तो जब आप कटिंग करोगे ना, कुछ चीज़ें अपने दिमाग से ही भी हो जाती है ना, क्योंकि अपन भी तो अपने खुद के मेथड लगा सकते हैं ना थोड़ी बहुत। तो और बिगड़ेगा तो नहीं, बिगड़ के क्या बिगड़ेगा, है ना। ये अब देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा सा और पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कम होगा, तो नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम सब वो लगाएंगे ना, हुकाई की पट्टी या जो भी जॉइंट करो, तब ये सीधा हो जाएगा। तो जो यहाँ की जो है ना, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो उसके आपको टेंशन नहीं लेनी, है ना। इतना तो सिलाई में हम कम ज़्यादा कर ही लेते हैं ना, कवर हो जाएगा वो आप। अब प्रिंसेस कट में भी अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट बन रहा है, तो एक लाइन जितना आप यहाँ पर शेप दे सकते हो। ओके, इसके बाद हम सिलाई का कहाँ कहाँ ऐड करना है वो देखेंगे। अब इससे पहले हम बैक वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट है ना। तो अब हमको प्रिंसेस वाला लेना है और इसके ऊपर रखना है। अब देखिए, जो ये वाली लाइन है, कौन सी वाली, फिटिंग वाली, मार्जिन वाली नहीं, फिटिंग वाली। इससे 0.25 पे एक निशान लगाना है। कितने पे, 0.25 पे। और 0.25 पे निशान लगा के इसको इसके ऊपर रखना है, ऐसे। जैसे क्रॉस ये जा रही है, वैसे क्रॉस इसको जाने देना है। और दोनों मार्किंग को सेम मिलाना है ना। इस वाले मार्किंग के साथ यहाँ पर, इस वाले मार्किंग के साथ यहाँ पर। और जैसे ये क्रॉस जा रही है, वैसे क्रॉस जाने देना है। ओके, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हटा लेते हैं, है ना। यहाँ पर 0.25 रखा और मिलाया। और अब जो हो गया ना कि ये हमारा आर्म होल है, तो इस वाले जो 0.25 वाली है ना, इसको हमको थोड़ा सा शेप देते हुए इस वाली लाइन के साथ मिलाना है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप मेरे वीडियो को अगर थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो शायद मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट कर दे, फ़ोन दे दे, तो मैं वीडियो बना पाऊँगी। वरना मुझे लग रहा है कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, बुरा लग जाता है ना कोई बात ऐसे। तो मेरा मन नहीं हो रहा वीडियो बनाने का, इस वजह से। पर अगर आप सबने सपोर्ट किया, इतने व्यू आ गए, सब्सक्राइबर भी हो गए, सब ठीक हो गया, तो शायद वो भी सपोर्ट कर दे। और उनके मना करने के बाद मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, और मुझे लगता है कि आज उन्होंने, तो मेरा मन नहीं लगेगा अब इस काम में भी। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो शायद वो भी सपोर्ट कर दे। और मुझे लग रहा था कि वो सपोर्ट करेंगे इसलिए सब ठीक हो जाएगा। पर अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद अगर ये वीडियो पे अच्छे व्यू आ गए तो शायद कुछ हो सकता है ना मेरा। अब ये वाला जितना गैप आ रहा है उतना सेम यहाँ पर मार्क करना है। तो ये मेरा आ रहा है 1 इंच में एक लाइन का, है ना। तो ये सेम ही आप यहाँ कर सकते हैं, या इसमें 0.25 भी प्लस कर सकते हैं। ओके, है ना। 0.25 या हाफ इंच जितना कर सकते हो। पर मैं जितना है उतना ही करूँगी, या एक लाइन जितना कर लूँगी। तो यहाँ मेरा एक लाइन, 1 इंच में एक लाइन कम है ना, तो मैं यहाँ पर 1 इंच जितना कर लूँगी, है ना। यहाँ पर 1 इंच जितना, समझ में आया। यहाँ जितना गैप है उसमें आप 0.25 या हाफ इंच जितना प्लस कर सकते हो। तो मैं सिर्फ एक लाइन जितना ही प्लस कर रही हूँ, और यहाँ पर एक निशान लगाया। ओके, अब इस वाली लाइन को मैंने ऐसे क्रॉस आने दिया था। अब ये वाली लाइन जैसे सीधी जा रही है उतनी ही जाने देनी। तो ये दोनों कहीं तो मिलेगी, है ना। 1 इंच ऊपर और ये भी 1 इंच ऊपर, मतलब यही मिल जाएगी।
ओके, तो इसको सीधा जाने देना। अगर आप ऊपर लोगे तो ये ऐसे से जाएगी, तो उसको सीधा ही लेना, वो कहीं तो मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि मेरी यहीं मिल गई तो आपकी यहीं मिलेगी। मान लो कि मैं यहाँ पर है 1 इंच में एक लाइन कम, मान लो मैंने हाफ इंच प्लस कर लिया, मतलब मैंने 1.5 इंच ले लिया, है ना? 1.5 इंच ले लिया, तो अब मेरी ये लाइन ये यहाँ तो नहीं मिलेगी ना, कहीं यहीं जाके मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर भी वो लाइन सीधी हो, इस वाली लाइन को सीधा करना है, इस वाली लाइन को सीधा करना है। ये दोनों कहीं तो मिलेगी, वो फिर सीधा हो जाएगा। अब हम अपनी लेंथ चेक कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ से मैंने इंची टेप रखा और मैंने लेंथ ये आ रही है मेरी 40, है ना? तो मैंने बैक की कितनी ली थी 13 या 13.5, है ना? तो आधा इंच तो मेरा सिलाई में चला जाएगा, आधा यहाँ ऊपर आधा यहाँ नीचे, तो मतलब मुझे 13 मिल जाएगी या 13.5। अगर आपने जो लेंथ ली है बैक साइड में उसे 1 इंच तक, आधा इंच या 0.75 या 1 इंच तक भी कम आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लेंथ छोटी नहीं होगी, अच्छी, और आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी बैक साइड में। अब मैंने जो नीचे का बेल्ट है, अब मुझे कितना रखना है, कि मान लो मैं 3 इंच का रख रही हूँ, है ना? तो मैंने 3 इंच पे एक बेल्ट का निशान किया। ओके, 3 इंच का बेल्ट, तो अब यहाँ से भी 3 इंच पे कर देती हूँ। तो ये मेरे नीचे की क्या हो गया, बेल्ट। अब मुझे नेक का शेप ड्रॉ करना है बैक साइड में। ओके, तो अब मेरा नेक कितना है, 11 इंचेस। ये 11 इंच में थोड़ा कम आ रहा है ना? तो कोई नहीं, जितना भी अपन रखना चाहे तो वो रहते हैं। अब उसमें से हाफ इंच मेरा नीचे सिलाई में चला जाएगा, है ना? हाफ इंच मेरा नीचे सिलाई में चला जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे ये बेल्ट, 2.5 इंच का। ओके, तो जो मेरा यहाँ पर गैप आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर गैप आ रहा है 3.25, तो मैं यहाँ पर भी 3.25 पे निशान करूँगी। अगर मैं इससे ज़्यादा भी लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ, पर मैं नहीं ले रही हूँ। और इस वाले निशान को करेंगे हम सीधा। ओके, और यहाँ पर नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई डिज़ाइन भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, है ना? जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है, वो आप इसके बोलो कि आपको कितना डीप ऐसा, तो अब आपको डिज़ाइन बनानी है तो इसी में बनानी है ना, इसी के अंदर अंदर आना है आपको, तो डिज़ाइन इसी में बनानी है। अगर इससे ब्रॉड आपको चाहिए, तब यहाँ के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा कि इतना चाहिए या इतना चाहिए, शोल्डर कम लेने पड़ेंगे, फिर इतना इधर, तो वो डिज़ाइन है। अब आपकी ऐसा नहीं है कि राउंड ही है, राउंड में आप यहाँ पर जो भी डिज़ाइन बनाना चाहो वो बना सकते हो। मैंने यहाँ से कट कर दिया है नेक, क्योंकि मैं वीडियो चालू करना भूल गई थी, है ना? ओके, तो ये हमारा बैक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट साइड का बेल्ट देख, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ सिलाई का ऐड होगा, है ना? तो ये पहले मैं कट कर लूँ बेल्ट। ओके, तो यहाँ पर सिलाई का ऐड होगा, बेल्ट में भी सिलाई का ऐड होगा। ओके, अब प्रिंसेस कट है इसलिए यहाँ पर भी सिलाई का ऐड होगा, है ना? ये इसके साथ जुड़ेगा तो सिलाई का ऐड होगा, इसमें भी यहाँ पर भी सिलाई का ऐड होगा, है ना? इसको मैं काट के निकाल लूँ, फिर आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ सिलाई का ऐड होगा। मेरा कपड़ा थोड़ा हल्का है ना, 20 रुपए वाला अस्तर, इस वजह से खिसक रहा है, इसको मैं चिपका देती हूँ।
इस तरफ तो हमारी मार्जिन ऐड है ना, इस तरफ तो सिर्फ यहाँ पर हमको सिलाई का ऐड करना है ना, इस तरफ यहाँ पर ऐड करना है, ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ पर, है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। इधर भी इस तरफ, है ना। अब बेल्ट में, तो ये हमारा बेल्ट है, ये है ना। तो बेल्ट में भी कहा ऊपर ऐड होगा, नीचे तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 इंच हमने सिले के ले रखा है, इस तरफ भी हमारा ऐड है। अब आप फ्रंट में, जैसे कि मान लो ये, तो आप फ्रंट में हु का ही रख रहे हो, तो आपको 1/2 इंच वो वाला ऐड करना है ना, 1/2 इंच वो वाला ऐड करना है। और अगर आप नहीं कर रहे हो, बैक में रख रहे हो, तो आपको बैक में करना है, तो मैं फ्रंट में रखूंगी, इसलिए मैं 1/2 इंच यहाँ पर रख के वो वाला मार्क कर दूंगी। अब देख लेते हैं कि मेन कपड़े पे आपको कैसे रखना है इसको, है ना। ये मेरा कपड़ा, इसको थोड़ा सा क्रॉस ही रखना है ऐसे। प्रिंसेस कट भी हमारा साइड से स्ट्रेट ही होना चाहिए, है ना, जैसे कि ऐसे सीधा, मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये प्रिंसेस कट हमारा सीधा, तो मैं यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे सीधा रख रही हूँ, और इस वाले को हम थोड़ा सा ऐसे क्रॉस ही रखेंगे। ओके। और बेल्ट की जो कटिंग है, मतलब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको तो हमको तिरछे ही रखना है ना। और बेल्ट हमारा कटेगा ऑन फोल्ड वाली साइड से, तो ये ऑन फोल्ड वाली साइड को ऑन फोल्ड वाली साइड, और इसको क्या करना है, हमको सीधा ही रखना है ना, इसको स्ट्रेट ही रखना है। तो ये अब एक बार कटिंग होने के बाद ये बहुत ही कम कपड़े में मैनेज हो जाएगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता है बाकी चीज़ों में कोई डाउट आएगी, सिर्फ बेल्ट पे। तो बेल्ट को क्या करना है, ऐसे ऑन फोल्ड वाली साइड से, ओके, ऑन फोल्ड वाली साइड से ऐसे रखना है ना। इसको नीचे वाले इसके साथ मिलाना है, और ऊपर वाले का ये गैप आपको रहने देना है। इसके बाद आपको स्केल लेनी है और इसके पास रखनी है ना, ऐसे स्केल रख के अपने आप आपको मिल गई लाइन, है ना। तो स्केल रख के ऐसे लाइन ड्रॉ आपकी हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हम सेम ऊपर कर लेंगे। अब ऊपर भी हमको बीच में गैप है वो चलेगा, है ना। ऊपर जो भी है, ऊपर आपको, नीचे तो हमको सिलाई का ऐड नहीं करना है, तो ये कौन सा फ्रंट ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर में हमको सिलाई का ऐड करना है ना। तो आपको सिलाई का ये सेम मार्किंग करके, है ना, तो इस दोनों मार्किंग को मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इनको मिला देंगे, यहाँ से मैंने उठा लिया था, तो मिला लिया। अब एक बार चेक कर सकते हो, आपके आपने जो 3 इंच का बेल्ट लिया था, तो थ्री पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे निशान लगा के फिर से चेक कर सकते हो, और फिर हाफ इंच आप ऊपर से सिलाई का ऐड कर सकते हो। तो ये आपका बेल्ट कंप्लीट हो गया है। सेम मेथड से आप बेल्ट बना के आप 4 टक्स में भी लगा सकते हो, कटोरी में भी, जहाँ जहाँ आपको बेल्ट लगाना है आप लगा सकते हो। तो ये आपका दोनों नेक डीप हो गई। ओके, इसको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिलाई का ऐड करना है, अलग से मार्जिन गले में रख के आपको सिलना है। और अब चलो, थैंक यू। उससे पहले मैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखा? तो क्या आप ये वाला ब्लाउज़ की कटिंग चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में करना, और ये वाले वीडियो पे अगर कुछ रिस्पॉन्स आया अच्छा, तभी मैं अगला वीडियो करूँगी, क्योंकि तभी मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ कुछ और नहीं कह रही, पर अब वो मेरे को भी नहीं समझ आता, क्योंकि जब वो नहीं, माइंड वो अलाउ नहीं करे, तो माइंड नहीं काम करता है, तो मैं नहीं समझा पाऊँगी। तो आपको ये वाला वीडियो इसका चाहिए, तो मैं आपको अगला वीडियो इसका अपलोड करूँगी। तो मैंने आपको प्रिंसेस कट विथ बेल्ट बता दिया, दोनों ने एक डीप भी बता दिए, है ना। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में कीजिए, और जो भी आपको आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस करना है, तो आप आपका मेजरमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको शोल्डर माइनस करके बता दूँगी। ओके, तो
आई होप हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल।